और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। बैक टू विलेज 4th फेज प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में 27 अक्टूबर से शुरू होगा। बैक टू विलेज कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों को सीधे ग्रामीणों से जोड़ता है और ग्रामीणों को अपनेपन की भावना देता है। इसके अलावा गांव परिवर्तन और विकास परियोजनाओं को बनाने में मदद करता है। बैक टू विलेज के चौथे राउंड को लेकर गांव में रहने वाले लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सरकार अब 27 अक्टूबर से बैक टू विलेज प्रोग्राम का चौथा फेज़ शुरू करने वाली है और जो पहले के 3 फेजेस में जो कोशिश की गई है कि गाँव में जाके जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के हवाले से या इम्प्रूवमेंट के हवाले से या नए प्रोजेक्ट लगाने के हवाले से या शुरू करने के हवाले से जो ज़रूरत थी उस पर काम हुआ, जो रिक्वायरमेंट थी उस पर काम हुआ। बहुत जगहों पे सरकार को सफलता भी मिली है, बहुत जगहों पे अभी और काम करने हैं। इसी को देखते हुए सरकार अपना प्रोसेस अब दोबारा शुरू करने वाली, चौथा फेज़ शुरू करने वाली है और 27 अक्टूबर से ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये फेज़ शुरू होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैं इस वक्त रायपुर सतवारी में हूँ। यहाँ पे ये एक पंचायत हल्का है और यहाँ पे भी ये फेज़ 4 का जो प्रोग्राम है शुरू होने वाला है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ के। सर, आप अपना नाम बताएं। संजीव सिंह मनास। संजीव जी, पहले 3 फेजेस हुए हैं और कई जगहों पे हुआ है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से? जो 4th फेज़ में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत में भी काम हो। हमारी कुछ गलियां हैं पीछे, आपको बताई है साहब ने कि वो गली बड़ी पड़ी है हमारी वहाँ पे बनाने वाली, उसका काम हो। इलेक्ट्रिसिटी का काम है कि बीच में ये जो पोलिंग हुई है, न्यू वायर पड़ी है, बीच में कुछ मोहल्लों में नहीं पड़ी है, तो वो उनको पड़ना चाहिए और जो गलियाँ बची हैं हमारी उनका काम होना चाहिए। क्या चाहते हैं आपका, किस किस एरिया में अभी और काम करना है? देखो, जो काम हो रहे हैं, मैक्सिमम काम जो हो रहे हैं, पहले तो ये जो प्रायोरिटी होती है वो सिटी को देते हैं। रूरल में जो प्रायोरिटी वो कम होती है। जो भी प्लान बनता है वो आपस में बैठ के बनता है, ऑन स्पॉट आकर नहीं बनता है। प्लान जो बनाना हो, कम से कम जो लोकल आदमी हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद जैसे हमारी नहर है, इसमें पानी जाता है, काफ़ी लोगों को सिंचाई का ये पानी मिलता है, लेकिन जब ये काम शुरू करते हैं मार्च में आकर एंडिंग में, उस टाइम जैसे पूछा पाछी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बाकी जो काम है मोदी जी का काम है, उससे हम वी आर फुली सेटिस्फाइड विद मोदी जी। भी यहाँ पे रहते हैं कई सालों से, लगता है चेंज आई है थोड़ा बहुत? हाँ जी आई है चेंज, क्यों नहीं आई है। मोदी साहब ने बहुत काम किया, तो आगे भी करते रहेंगे वो। तो बाकी जो काम है वो ऑफिस में होता है, इधर तो आता कोई नहीं है। नहीं, अब जो ये बैक टू विलेज है जिसमें ऑफिसर अब आपके पास आएंगे, तो आपको लगता है कि इससे आप अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनके सामने पेश करने में आपको मदद? जरूर जी, मसले हल होंगे, क्यों नहीं होंगे, वो ज़रूर होंगे जी। तो ये थे इस रायपुर सतवारी के लोग। इनका ये कहना है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है उनको, बहुत सारा काम भी हुआ है लेकिन बहुत सारा काम अभी करवाना है, अभी और समस्याएं हैं इनकी, जिसका ये निपटारा चाहते हैं। और ये इनको उम्मीद है कि जो 4th फेज़ यहाँ पे शुरू होगा पूरे जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे भी इनके एरिया में भी ऑफिसर आएंगे। यहाँ पे जो पंच और सरपंच हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेके जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे प्लान बनाएंगे और जो पेंडिंग काम है यहाँ पे वो भी अब जल्द से जल्द पूरे होंगे, ताकि यहाँ पे इनकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।